नहीं, भव्य बिश्नोई का मैंने कहीं पे ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे ही सुना था कि भाई वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आपको किसी को जनता को अगर कोई उनसे कोई काम है या कुछ है तो उस पर दर्ज करा दें और सोशल मीडिया पे करा दें। भाई अगर सोशल मीडिया पे ही दर्ज करानी है तो सोशल मीडिया पे ही वोट मांग लो, घूमने की ज़रूरत क्या है। लोग सोशल मीडिया पे अंगूठा लगा के और वो दे देंगे। लोग चाहते हैं कि जो उनका उम्मीदवार हो, जो उनका विधायक हो, लोगों के बीच में रहे, फेस टू फेस रहे। अवेलेबल भी नहीं है, अप्रोचेबल भी नहीं है, जनता के बीच में भी नहीं रहते। फिर भी पता नहीं है, एक बार आते हैं, आने के बाद में चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद में दिल्ली जा बैठते हैं। भजन लाल जी का दौर आपने देखा है, उसके बाद में उनके पुत्र कुलदीप जी का भी दौर आपने देखा है। अब उनके पुत्र आ गए हैं भव्य बिश्नोई जी। तो उन भजन लाल जी की राजनीति में और आजकल जो ये भव्य बिश्नोई है, इनकी राजनीति में कितना डिफरेंस आप मानते हैं? देखो, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। भजन लाल जी का तो कोई मुकाबला नहीं था, वो जनता के बीच में थे, जनता ने ही उनको सीएम के पद तक पहुंचाया था। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सारे टिकट के दावेदार अपने अपने शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। उसी बीच हुड्डा साहब हिसार पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ता मीटिंग के नाम पर बड़ी रैली का प्लान है और अभी हम पहुंचे हुए हैं डॉक्टर संजय जौहर के निवास स्थान पर, जिन्होंने अपने समर्थक यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। पूरा लाव लश्कर यहाँ पर तैयार किया हुआ है अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए। टिकट के तकड़े दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं। लोग बोल रहे हैं कि स्वभाव के बहुत अच्छे हैं और जुबान के धनी इंसान हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो लाव लश्कर आप लेकर जा रहे हैं हुड्डा साहब के पास में, तो क्या डिमांड आप उनके सामने रखने वाले हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हुड्डा साहब पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता मीटिंग के नाम पर बड़ी रैली कर रखी है उन्होंने वहाँ पर। हाँ, हिसार में है आज अनाज मंडी में, तो काफ़ी बड़ी जनसभा है। तो आज आप लोग ये यहाँ से इतने लाव लश्कर लेकर जा रहे हो, तो कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? कितनी सपोर्ट मिल रही है आपको? लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। और जहाँ जहाँ जाए, आदमपुर की जनता आज के दिन बदलाव के मूड में है और पूरे उससे है कि मूड से है कि भाई इस बार बदलाव पक्का होगा। रोहतक रहे हैं आप, पीजीआई में प्रोफेसर भी रहे हैं, डॉक्टर हैं आप, तो ये प्रोफेशन छोड़कर एकदम से राजनीति में आना, क्या मिशन, क्या विजन लेकर आए हैं? 30 साल हो गए मेरे को वहाँ पे सेवाएं देते हुए। अब मैं अपना सेवा करने का दायरा बढ़ाना चाहता हूँ। आदमपुर की जनता और आसपास की जनता चाहती है कि यहाँ पे आके मैं अपनी सेवाएं दूँ। बहुत साल हो गए मेरे को रोहतक में, अब बस यही अपने जनता के बीच में आके यहाँ पे सेवाएं प्रदान करेंगे। भजन लाल जी का दौर आपने देखा है, उसके बाद में उनके पुत्र कुलदीप जी का भी दौर आपने देखा है। अब उनके पुत्र आ गए हैं भव्य बिश्नोई जी। तो उन भजन लाल जी की राजनीति में और आजकल जो ये भव्य बिश्नोई है, इनकी राजनीति में कितना डिफरेंस आप मानते हैं? देखो, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। भजन लाल जी का तो कोई मुकाबला नहीं था, वो जनता के बीच में थे, जनता ने ही उनको सीएम के पद तक पहुँचाया था। तो उन्होंने जनता की कदर की, जनता को सेवा में लगे रहे, तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और कुलदीप जी और ये भजन लाल जी के बेटे, मतलब राजा के बेटे बन के निकले हैं, तो वो ज़मीनी स्तर को पहचान नहीं पाए। उन्होंने जनता से जितनी भजन लाल जी की जनता से नज़दीकियाँ थी, इन्होंने उतनी ही दूरियाँ ही बनाए रखी। तो ये अवेलेबल नहीं होते, ये इतने अप्रोचेबल नहीं है, जनता के बीच में नहीं रहते और जनता में थोड़ा सा इनके काफ़ी रोष है। अवेलेबल भी नहीं है, अप्रोचेबल भी नहीं है, जनता के बीच में भी नहीं रहते। फिर भी पता नहीं है, एक बार आते हैं, आने के बाद में चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद में दिल्ली जा बैठते हैं। देखो, ये आदमपुर की जनता और इस हिसार जो क्षेत्र की जो जनता है, ये बहुत ही सीधी सादी जनता है और वो लिहाज पूरा करती है। इतने सालों से बिना कोई काम दाम किए जनता सिर्फ भजन लाल जी के नाम पे इनको बनाई गई है, लेकिन सिर्फ नाम से काम नहीं चलता है। आज के दिन धरातल पे काम चाहिए। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और आदमपुर का बुरा हाल है, क्षेत्र के कोई काम नहीं हो रहे, तो लोगों को काम चाहिए। अब जनता पूरे बदलाव के मूड में है, क्योंकि बहुत सालों से वो आस लगाए बैठे हैं। एक बार बनाने के बाद 5 साल निकल जाते हैं, फिर 5 साल मुंह लटका के बैठना पड़ता है। तो अब वही जनता इस मूड में है कि उस व्यक्ति को लाएंगे जो काम करके दिखाएगा, जो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। ड्राइंग रूम की राजनीति, कहीं आप भी तो वही उन वाला
पहलू पे तो नहीं चल पड़ेंगे कि भाई आप आए हो, रोहतक में हो, उसके बाद वापस वहीं चले जाओगे या फिर लोगों के बीच में रहोगे? कुछ कमिटमेंट इनके साथ किया है आप? भाई रोहतक में मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा घर तो यहाँ पे है। रोहतक कहाँ जाऊँगा? रोहतक तो मेरा कर्म भूमि है। वहाँ पे जितना मैं काम कर रहा था, जितनी सेवाएं मैं वहाँ पे रह के इनकी कर पाया, मैंने की। और कोई भी एक भी आदमी कोई यूँ बता दे कि भाई मैंने उनके कभी भी फ़ोन नहीं उठाए या एक भी मुझसे निराश होके गया हो, पिछले 30 सालों से एक भी व्यक्ति कोई ऐसा मिल जाए तो मैं अपनी उम्मीदवारी छोड़ दूंगा। नहीं, हालांकि मैंने अभी काफ़ी लोगों से यहाँ पर बात की है तो सभी ने बड़े ना मजबूत दावे के साथ ये बोला कि जब भी डॉक्टर साहब के पास हमने फ़ोन किया ना, उन्होंने पर्सनली फ़ोन उठाया है। फ़ोन उठाकर ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरी की है, काम करवाया है तरीके से और सेटिस्फाई करके। मतलब कई लोगों ने तो ये बोला कि हमारे पेरेंट्स की या मेरे पत्नी की या किसी भी अपने जानने पहचानने वाले को डॉक्टर साहब की वजह से उनकी जान बची है। तो इतने बड़े एहसान उन्होंने किए हैं। डॉक्टर साहब क्या विज़न रहेगा, मतलब आदमपुर के लोगों लिए क्या विज़न रहेगा? देखिए, एहसान वहसान नहीं किया था, मैं तो अपना काम कर रहा था, वो मेरा काम था, वो मैं कर रहा। अब विजन में ये है कि जो आदमपुर में इतने सालों से जो जनता आस लगाए बैठी है, नौजवान है वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, सड़कों के बुरा हाल है और बिजली की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, स्कूल बंद पड़े हैं, सरकारी स्कूल। और लोगों को बहुत सारे अपने पानी की समस्याएं हैं, कोई खाड़े पक्के नहीं है, तो बहुत सालों से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तो जब भी उनको जो अपने विधायक है यहाँ पे, या चाहे पहले कुलदीप जी रहे हो या कोई कहीं पे भी, चाहे ऊपर तक भाजपा सरकार के कोई अधिकारी या नेता लोग हों, अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उम्मीदों पे उनके पानी फिर जाता है। तो इतने सालों से वो इंतज़ार में है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति आए जिनके पास हमारी सुनवाई हो और जिनके काम हमारे जो रुके हुए काम है, तकरीबन 20-25 सालों से आप भी घूमे होंगे आदमपुर में, आप देख लीजिए भाजपा की सरकार जब से आई है, मैंने तो कोई बदलाव देखा नहीं है। और किसी ने देखा है तो वो बताया कि भाई क्या बदलाव आया है। आजकल आदमपुर में एक मुद्दा और चल रहा है कि नगर पालिका बनी हुई है वहाँ पर, तो लोग बोल रहे हैं कि जिसको वापस से पंचायत बना दी जाए। तो आप किस चीज़ के पक्ष में हैं, नगर पालिका के पक्ष में? देखो, देखो मैं तो लोगों की इच्छाओं के उस पे पक्ष में हूँ। लोगों की इच्छा के अनुरूप चलना चाहिए। अगर उनको नगर पालिका का वो नहीं चाहते हैं तो लोगों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए जी। बड़े मतलब लोकसभा के अंदर ना बड़ी जीत हुई आदमपुर से, उसके बाद में ना टिकट मांगने वालों की भी लाइन बड़ी लंबी हो गई है। तो ये कंपटीशन पहले तो टिकट का है, टिकट का। देखो, मैं जितने भी उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, सब लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचाया था कि जयप्रकाश जी को आदमपुर में जीत दर्ज कराई। जो ये कहते थे कि भाई यहाँ पे गढ़ है और ये यहाँ पे कोई जीत नहीं सकता। तो आदमपुर की जनता ने ये साबित करके दिखा दिया कि इस बार वो बदलाव के मूड में है। उन्होंने जयप्रकाश जी को जीत दिला के और इस बात का पूरा वो किया है कि भाई इस बार जनता विधानसभा में भी बदलाव के मूड में है। तो लोकसभा में इतने लोग जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने जी तोड़ करके मेहनत की थी और बाकी सारे कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए थे। उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचाया, तो उनकी उम्मीदवारी बनती है। तो उनका उस हिसाब से बाकी जनता को ये देखना चाहिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, और कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो आदमपुर की हिस्सेदारी उस सरकार में होनी बहुत ज़रूरी है। ये लोगों ने तय करना है कि भाई कौन उम्मीदवार उनके उम्मीदों पे खरा उतरेगा, कौन उम्मीदवार ये सीट निकाल के उनको सरकार में भागीदारी बनाएगा ताकि रुके हुए काम हो सके। कल मैं किसी कांग्रेसी नेता के पास ही बैठा हुआ था, तो वो उसका जो पीए था ना, उसने बड़ी एक लिस्ट ही बना रखी थी। बोला जी 18 महीने हो गए भव्य को चुनाव जीतते हुए यहाँ से, और 18 महीने में सिर्फ वो 50 बार आया है। बोला जी आपको क्या पता 50 बार आया है? बोला जी वो जब भी आता है ना तो अपनी फेसबुक पेज पर ना 4 लोगों से मिलकर एक पोस्ट कर देता है। तो मैं उनकी पोस्ट कह रहा था कि 50 बार पोस्ट डाली इन्होंने, तो 50 बार यहाँ पर पहुँचा है। नहीं, भव्य विष्णु का मैंने कहीं पे ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे ही सुना था कि भाई वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आपको किसी को, जनता को अगर कोई उनसे कोई काम है या कुछ है तो उस पर दर्ज करा दें और सोशल मीडिया पे करा दें। भाई अगर सोशल मीडिया पे ही दर्ज करानी है तो सोशल मीडिया पे ही वोट मांग लो, घूमने की ज़रूरत क्या है? लोग सोशल मीडिया पे अंगूठा लगा के और वो
दे देंगे। लोग चाहते हैं कि जो उनका उम्मीदवार हो, जो उनका विधायक हो, लोगों के बीच में रहे, फेस टू फेस रहे। कुछ उनको कोई काम है तो वो काम डायरेक्टली कहे, तो उससे क्या होता है, सीधा एक दूसरे का मिलना हो जाता है। तो वो सोशल मीडिया ये गैप पूरा नहीं करती है। तो आपके हिसाब से ना, वो जब ये चुनाव हुआ था, जब ये कांग्रेस से बीजेपी के अंदर आए भव्य जी, तो बड़े बड़े वादे करके गए थे। खट्टर साहब बोल रहे थे जी जैसे बनोगे आप, जीतोगे तो मंत्री बना देंगे। वो मंत्री भी नहीं बने, वो बोल तो रहे कि करोड़ों का बजट दिया है। तो ये आदमपुर के लोग भी बैठे भी, बजट लगा है क्या? मैं बताऊंगा जैसे ही। हाँ जी। कोई बजट नहीं है जी। एक तो गली पड़ी है जी हमारे गांव कुतियावाड़ी के अंदर, पीछे वाली, और क्रांति चौक का कोई विकास नहीं है जी, बजट की छोड़ के। एक नाली के लिए जब एमएलए के तैयार होया था नहीं, जब एमएलए के लिए जब वोट देने करे जी हमारी नाली बनाई हो, वो नाली बनाई क्यों नहीं? ये मैं कुतियावाड़ी गांव का हूँ जी। सही उठा दिया है ऊपर से, देखिए क्या बात है। उठा तो दो जी। डिश निकाली हुई है, डिश निकली हुई है मेरी, नहीं तो मुँह डाले। कोशिश तो की आपने। आप आगे मंडिया तुम पर निकलने का कोई भगवान के भाई फजलो करम से निकल जाए तो ठीक है जी। नहीं, मैं आदमपुर में घूमता रहता हूँ, मैंने हालात पता है। बाकी जो वो है बीएसएनएल का वो टावर है, उसके अंदर इतना पानी है जी। अंदर कोई वो वाईफाई वो वाईफाई देने के लिए गया जी, पानी में जाई कौन से जी। अच्छा, वापिस हाँ, बंद पड़े है जी, वो वाईफाई घरी पड़ी है जी। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आदमपुर की जनता को लेकर आदमपुर की जनता को लेकर एक मैसेज आपका। मैसेज तो यही है कि आदमपुर की जनता को मेरा सिर्फ मैसेज यही है कि देखो, सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। मैं तो अपना वोट मांग रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो सोच समझ के उस उम्मीदवार को चुने जो चुनाव जीत सकता है, ताकि सरकार में आदमपुर की भागीदारी हो, बनी रहे और हो। और अगर इस चीज़ से चूके तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। आदमपुर की भागीदारी हमें आदमपुर की जनता को बहुत ज़रूरी है, और उसमें चाहे उम्मीदवार मैं हूँ या जो आपको ठीक लगे, जो सीट निकाल सकता है उसके आप पीछे लगें और इस उम्मीदवारी को अपनी पक्की करें। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर संजय जौहर। एनिमल प्रेमी हैं, पशुओं से प्रेम करते हैं, इंसानों से खासा रिश्ता रखते हैं। डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं रोहतक पीजीआई के अंदर। जो भी वहाँ पर जाता है उनका दिल खोलकर उनका इलाज करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। अब कांग्रेस से आदमपुर की टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी तकड़ी है। तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि डॉक्टर साहब को वहाँ से टिकटें मिलती है नहीं, वहाँ से जीत दर्ज करवा पाते हैं नहीं। तब तक जुड़े रहें, देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।